डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हम लोग एमएस वर्ड के बारे में समझे थे और एमएस वर्ड में किस प्रकार के काम होता है वो हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। आज के चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं एक्सेल क्या है और एक्सेल में किस प्रकार के काम होता है। तो जैसे कि एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यह एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का हिस्सा है। इसमें हम डेटा एंट्री का काम करते हैं। मेनली इसमें डेटा एंट्री का काम किया जाता है। डेटा एंट्री मतलब जैसे एक स्कूल में एक ऑफिस होता है और जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एडमिशन करवाते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो पूरे बच्चे का जो डेटा, जैसे उसका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पूरा रिकॉर्ड करके रखना, वही डेटा एंट्री कहलाता है। वो काम हम लोग मेनली किस में करते हैं? तो एक्सेल में करते हैं। एक्सेल को स्प्रेडशीट के भी नाम से जानते हैं और इसकी पहचान .xlsx होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहले एक्सेल खोलते कैसे हैं। एक्सेल को खोलने के लिए विंडोज R बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमको टाइप करना होगा एक्सेल। जैसे एक्सेल टाइप करेंगे तो एक्सेल का पेज खुलेगा। ध्यान ये रखना है, जो एक्सेल के पेज को स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये एक शीट 1 लिखा हुआ है। तो 2007 के वर्जन में बाय डिफॉल्ट 3 शीट होते हैं और यहाँ पे जैसे 2007 के बाद जो है सिर्फ शीट 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग शीट को बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट शीट, यहाँ से हम लोग शीट को बढ़ा भी सकते हैं, जो जितना हमको शीट लेना है। अब कुछ इसका बेसिक इंटरफेस देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाले लाइन को, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइटल बार, जो कि हम लोग नोटपैड से ही समझते आए हैं। मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, और ये हो गया हमारा एक जहाँ पे रिबन को हाइड और शो करवाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे फाइल मेनू है। फाइल मेनू में न्यू, ओपन, सेव एज ऑलरेडी हम लोग समझे हुए हैं, जो हर सॉफ्टवेयर में होता है। अब हम लोग आते हैं, जो यहाँ पे ये एक बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा है, जो नेम बॉक्स है। यह एक नेम बॉक्स है और यह एक फॉर्मूला बार का एक बॉक्स है। जैसे हम लोग कोई फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर इस बॉक्स में शो करेगा। अब यहाँ पर ABCD और 1 2 3 इसको क्या बोला जाता है? तो ABCD और 1 2 3 ये दोनों मिला करके हेडिंग कहलाता है। और यहाँ पर जो दिख रहा है, जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हम लोग ग्रिड लाइंस भी बोलते हैं। और ध्यान ये रखना है, अगर हम टॉप से बॉटम की ओर आ रहे हैं तो ये एक रो कहलाएगा, और लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो यह एक, जैसे अगर हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो कॉलम कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम अगर इस पॉइंट को यहाँ पे हम रखते हैं तो यह कॉलम कहला रहा है, और यहाँ पर अगर हम इस स्क्रॉल बार पे रखते हैं तो ये रो कहलाता है। तो टॉप से बॉटम की ओर टोटल 10,48,576 रो होता है। और जैसे इस तरह से अगर हम काउंट करें तो 10,48,576। अगर इस तरह से हम काउंट करें ABCD करके तो इधर से हमारा हो जाता है 16,384। टोटल 16,384 कॉलम में और 10,48,576 रो में। अब हम लोग चलते हैं, जो यहाँ पे रो और कॉलम मिलाकर के क्या बनता है।
तो रॉ और कॉलम मिलाकर के एक सेल तैयार होता है। जैसे ये एक बॉक्स है तो इस बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल। जैसे ये एक रॉ लाइन और एक कॉलम लाइन, इस दोनों को मिला करके एक सेल तैयार हुआ। तो कोई भी डेटा हम लोग एंट्री करेंगे तो इस सेल के अंदर में ही एंट्री करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसका बेसिक इंटरफेस। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने बॉक्स को बड़ा किए, यहाँ पर इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। जैसे अगर हमको कुछ डेटा को रिकॉर्ड ही करना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम दे देते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद अब इसमें हम लिखेंगे नेम। अब यहाँ पर फादर्स नेम, उसके बाद अब देखिए जैसे कि ये बॉक्स जो हमको छोटा पड़ रहा है, सेल जो है हमको छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ से एक तीर का निशान आता है। इस पॉइंट को हम यहाँ पर ले जाएंगे और थोड़ा सा माउस पॉइंट को, लेफ्ट बटन को दबा करके थोड़ा सा इधर की ओर खींचेंगे। जितना बड़ा हमको चाहिए कॉलम में उतना बड़ा हम इसको बड़ा कर सकते हैं। जैसे नेम बॉक्स इतना बड़ा में हो सकता है। जैसे फादर्स नेम है तो इस सेल को भी थोड़ा हम बड़ा कर देंगे। अब जैसे मदर्स नेम है तो मदर्स नेम को भी बड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार से बॉक्स को हम लोग बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हम सीरियल नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से सीरियल नंबर दे देंगे। अब यहाँ पर जितने भी मान लीजिए कहीं वर्कर्स है या कैंडिडेट है किसी स्कूल में तो उसका डिटेल्स भरना है तो यहाँ पर हम दे देंगे। जैसे दीपक, राजेश कुमार, नरेश कुमार, रानी, रूपम कुमारी। तो इसके फादर्स का नाम गोपाल। ABCD हम लोग कुछ भी इसमें जैसे कि भर सकते हैं। राकेश कुमार ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, दीपेश, भगत, कमलेश साहू। मदर्स नेम शांति देवी, मीना देवी, रानी कुमारी, जूली कुमारी, सुलेखा देवी। अब इस प्रकार से हम लोग डेटा को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग डेटा एंट्री का काम करते हैं। तो ये तो हम लोग समझ गए जो नॉर्मली कैसे इसमें एंट्री करेंगे, डेटा रिकॉर्ड कैसे करेंगे। अब हम लोग चलते हैं जो सबसे पहले अभी हम लोग समझे थे जो एक्सेल डिपेंड करता है फॉर्मूला पे। जब तक हम लोगों को फॉर्मूला नहीं आएगा तब तक हम लोग इसमें कोई काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में समझते हैं, तो कैसे इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला को प्रयोग करते हैं शीट 1 में आकर के। जैसे कि मान लीजिए हमको टोटल करना है, मतलब जोड़ करना है। यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू ले लें,
जैसे यहाँ पर सबसे पहले ऐड का फॉर्मूला लगा, ऐड मतलब जोड़, जैसे 25, 65, 85, 75, 55। अब इसको हमको क्या करना है, ऐड। तो ऐड मतलब जोड़, इसको हम लोग सम या उसको हम सम के भी नाम से जानते हैं। सम मतलब जोड़। तो कितने तरह से इसको हम जोड़ सकते हैं एक्सेल में, तो देखते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो इक्वल टू, अभी जस्ट हम लोग देखे थे जो एक्सेल में अगर कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो बिना इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें इक्वल टू का इक्वल टू देंगे, इक्वल टू सम। अब ध्यान रखना है, जो सम इक्वल टू सम, यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला शो कर रहा है, फॉर्मूला बार में इक्वल टू सम ब्रैकेट। अब यहाँ पर कहता है स्टार्टिंग ऑफ द सेल रेंज नंबर 1। तो ध्यान रखना है, जो यहाँ पर वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से हमारा 25 कौन से सेल रेंज में है, ये चीज ध्यान रखना जरूरी है। तो सेल रेंज मतलब दूरी, और सेल तो 25 जो है कौन से सेल रेंज में है, तो इधर से देखते हैं ABCD, डी में है, और इधर से हम लोग देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर में है। तो यहाँ पर D7 डालेंगे, D7 तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ। और उसके बाद डबल डॉट, उसके बाद इंड ऑफ द सेल रेंज, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग ऑफ द सेल रेंज और इंड ऑफ द सेल रेंज। तो ये 55 हमारा है। तो 55 कौन सी सेल रेंज में है, तो यहाँ पर डी में है, और इधर से 11 कौन से सेल में 11। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे D11। तो D7 से लेकर के D11 तक का जो है वैल्यू को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम इंटर दबाएंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा। तो ये तो एक तरीका हुआ टोटल निकालने का एक्सेल में। दूसरा, अब यहाँ पर हम लोग इक्वल टू सम लिखेंगे, ब्रैकेट टाइप करेंगे, और यहाँ से हम माउस पॉइंट को दबा करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा का सेलेक्ट हो गया वैल्यू, और इंटर दबाएंगे तो टोटल कर दिया। दूसरा तरीका हम लोग समझे। तीसरा तरीका है इक्वल टू SUM ब्रैकेट, और यहाँ पर इसको हम लोग जैसे D7 तो D7 प्लस D8 प्लस D9 प्लस D10 प्लस D11। अब इंटर मारेंगे तो टोटल कर दिया। तीसरा तरीका हम लोग समझे टोटल निकालने का। चौथा है सबसे आसान तरीका, जो यहां से हम लोग डायरेक्ट जो है कुछ फॉर्मूला टाइप करना नहीं है, और यहाँ से इसको हम पूरा को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमको टोटल निकालना है। तो यहाँ पर जैसे सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे हमको टोटल निकालना है, तो हमारे होम रिबन में एक सम का है, सम ऑप्शन है, ऑटो सम। जैसे ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल कर दिया। होम रिबन के ऑटो सम ऑप्शन है, जिसके माध्यम से हम एक बार क्लिक करके उसको टोटल कर सकते हैं। तो ये हम लोग टोटल करने का फॉर्मूला समझ गए, जो टोटल कैसे किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं टोटल के बाद
जोड़ के बाद इसमें जैसे गुना कैसे करें, तो गुना करने के लिए जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे हम कोई वैल्यू लेते हैं 5, 8, 9 और इस सेल में हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे इजकल टू प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट ब्रैकेट। अब यहाँ से कहाँ तक हमको कैलकुलेशन करना है, गुना करना है। जैसे 5, 8 और 9 इस सेल को हमको गुना करना है। तो ध्यान ये रखना है, जो इसको अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम दो तरीका से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो यहाँ से हम माउस पॉइंट को दबा करके इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा सेल रेंज सेलेक्ट हो जाता है। G8 से लेकर के I8 तक का वैल्यू सेलेक्ट हुआ। अब इसका कैलकुलेशन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 360। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई, मीन्स गुना करने का। गुना कैसे करेंगे एक्सेल में। अब हम लोग देखते हैं जो जोड़ हो गया, गुना हो गया, और घटाव कैसे करेंगे। तो घटाव करने के लिए तो सिंपल सा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अगर हम देते हैं 55 और यहाँ पर देते हैं 75 इजकल टू सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे I11 और उसके बाद माइनस डालेंगे। जैसे H11 को माइनस करना है और इंटर दबाएंगे, माइनस कर दिया। जोड़, घटाव और गुना, उसके बाद हम लोग भाग देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम दिए भाग करने के लिए। अब हम लोग जैसे आते हैं मोड का फॉर्मूला, ये हम लोग समझ गए। फॉर्मूला हम लोग बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे।